नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे CUET के थ्रू कैसे हम बी फार्मा में एडमिशन लें। आप सभी को पता है बी फार्मा में ऑल ओवर इंडिया हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है और बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें उनका हर जगह अलग अलग पर्सपेक्टिव है एडमिशन का, ठीक है, प्रोसेस है अलग अलग। जैसे कि आप अगर बात करें, आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जो कि नीट के बेसिस पे बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, जैसे कि डिप्सर अपने आप में एक अपना टेस्ट करवाता है, फिर मेरिट बनती है, फिर एडमिशन होता है। आपको पता है अब हम CUET की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी के साथ साथ इसमें भी अब क्या है, बी फार्मा ऐड हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो CUET को एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर रखते हैं और उससे बी फार्मा में एडमिशन देते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक चीज जान लेते हैं कि इसमें मेनली जो मेन प्रोसेस क्या है, मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेन है आपका कि किसी भी आप बोर्ड पे है, ठीक है, कोई भी आपका बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, आपका 50% मार्क्स PCMB में होना चाहिए। या तो आप PCM के स्टूडेंट है, या तो PCMB के स्टूडेंट है, या सिर्फ आप PCB के स्टूडेंट है। आपका इनमें टोटल 50% होना चाहिए एटलीस्ट। और किसी किसी कॉलेजेस में अब हम PCB या PCM के अलावा वो लैंग्वेज में जिसमें इंग्लिश कंपलसरी कर रखा है उन्होंने कि इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा, इंग्लिश प्लस जो आपके मेन डोमेन के सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। ठीक है, किसी किसी में GT मिला हुआ है कि GT के साथ में कौन सा मेन डोमेन लिया हुआ है, ठीक है, PCM, PCB, PCMB। ठीक है, अब चिंता की बात नहीं है, पहले ऐसा होता था कि जनरली मैथ्स वाले बच्चों को कंसीडर किया जाता था। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसे हैं जो PCB बेसिस पे भी आपको बी फार्मा करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे हम हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, मैंने जो लिस्ट बताई है ये आपको सिलेक्टेड बेस्ट कॉलेजेस की बताई है, सेंट्रल और स्टेट, जिसमें फीस भी कम है और सीट्स भी बहुत अच्छी है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं तो हमेशा उस कॉलेज का एक बात ध्यान रखना कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से प्रमाणित हो। ठीक है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इससे प्रमाणित नहीं है तो आपका बी फार्मा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो आपकी डिग्री रद्दी की रद्दी रह जाएगी। ठीक है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटी रखी है जिसका नाम ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसके अंदर आपका 50% होना चाहिए 10+2 के अंदर। ठीक है, PCM या PCB का बच्चा होना चाहिए, PCMB है, ठीक है, उसमें से आप कोई भी 3 डोमेन ले सकते हैं। फिर आपका CUET में स्कोर देखते हैं और इसमें स्टार मार्क करिए कि PCMB डोमेन के अलावा आपका GT मांग रहा है। ठीक है, तो GT के साथ में इसके नंबर बनेंगे और फिर आपकी कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करें, सिक्किम यूनिवर्सिटी, जिसमें वही 50% मैंने बताया, लगभग सब यूनिवर्सिटी के अंदर 50% मिनिमम क्राइटेरिया है। और CUET स्कोर में कैसे आपका PCB या PCM, यहाँ भी क्या है, GT लिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है हम आसाम यूनिवर्सिटी में 50% है 10+2 के अंदर, फिर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन के मार्क्स कंसीडर किए हुए हैं। फिर हम देखते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये GS, ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 50% 10+2 के अंदर है, PCB का लिया हुआ है या PCM लिया हुआ है। इसके अंदर आपको चिंता की बात ही नहीं है कि आपको GT देना है या लैंग्वेज देना नहीं देना, आप सिर्फ डोमेन एग्जाम देके भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम HNBGU, जो हमारे हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंदर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश और PCMB कलेक्टिव लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में अगर आप सोचेंगे कि आप हिंदी लैंग्वेज ले लेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज कंसीडर कर रही है इंग्लिश प्लस आपके डोमेन, या फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है सिर्फ GT और डोमेन ले रही है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप टोटल कुल मिला के अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो GT, इंग्लिश और डोमेन करिए, क्योंकि आपको पता है GT इंग्लिश को मिला के भी बहुत सारी जगह पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके 1 महीने बाद या जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आप GT इंग्लिश से बहुत सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एट मोमेंट बहुत सारे लोगों का जो है प्लान चेंज हो जाता है, काउंसलिंग में देखते हैं हम, पता लगता है हमको। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। मैंने जितनी आपको बताई है सारी सेंट्रल की अच्छी यूनिवर्सिटी बताई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, बट वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना है, ज्वाइन करना है, तो फिर आप इसके अंदर कितना वो करना, फीस है वहां पे अच्छी खासी। ये जो टोटल है यहाँ पे कम फीस में बजट में आपका है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरी बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बी फार्मा करवाते हैं, वो भी कम पैसों पर, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है। आपको पता है ये अपने आप, इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अब बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं,
बी फार्मा बहुत आराम से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है इसमें भी 10+2 में 50% है और आपका पीसीबी लिया हुआ या पीसीएम है, ठीक है। फिर आ जाते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है आपकी बी फार्मा के लिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छे तरीके से बी फार्मा पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है और भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, बट वो क्या है, कुछ प्राइवेट है कुछ डीम्ड है, ठीक है, मैंने उनको इसमें नहीं रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डीम्ड और प्राइवेट के लिए भी बताऊं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, ठीक है। बट आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन मेनली यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, जिससे आपका पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा और आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ बी फार्मा करके तो नहीं रुकेंगे ना, आगे भी आपको चीजें करनी है, तो उन सबके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा एम होना चाहिए, अच्छी से तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और आपको लैंग्वेज और जीटी और 3 डोमेन के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे आपके सारे डाउट्स मुझे लगता है सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और किस वीडियो पे आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।